are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अतुल ने कथित तौर पर पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी है। पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप। अतुल ने आत्महत्या से पहले 40 पन्नों का सुसाइड नोट और एक लंबा वीडियो छोड़ा जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अतुल सिंघानिया और अंकल सुशील सिंघानिया पर मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी ने 3 करोड़ रुपए की मांग की थी और कई झूठे केस दर्ज कराए थे। अतुल ने अपने बेटे और वीडियो के उत्तर प्रदेश के न्यायिक व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि न्याय नहीं मिला और इसी वजह से वो ये कदम उठा रहे हैं। अतुल का वीडियो और सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने अंतिम संदेश में कहा कि उनके परिवार को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक दोषियों को सजा नहीं दी जाती। उन्होंने अपने परिवार को सलाह दी है कि बिना कैमरे के पत्नी और ससुराल वालों से ना मिले। अतुल के भाई विकास कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी और उनके परिवार ने उन्हें झूठे मामले में फंसाकर ब्लैकमेल किया और 3 करोड़ रुपए की मांग की। इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु पुलिस ने अपनी निकिता और ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। ये मामला मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों में बढ़ते तनाव को लेकर समाज के लिए एक गंभीर संदेश है। जांच के नतीजे आने तक ये मामला न्याय और सच्चाई की तलाश का प्रतीक बन गया है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलेंगे तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो
कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मुझसे। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बाहर ही जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। अतुल सुभाष के भाई ने एएनआई को इंटरव्यू देते कहा कि मैं अपने भाई के लिए न्याय चाहता हूं। पुरुषों के लिए भी कानून बनाए जाने चाहिए क्योंकि वे भी कई प्रकार की प्रताड़नाओं से गुजरते हैं। भारत सरकार को इसे समझना चाहिए। वहीं वकील विकास ने भी एएनआई को इंटरव्यू देते कहा कि ये एक गंभीर मामला है। एक आपराधिक वकील के रूप में मैंने देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का कानून प्रणाली पुलिस और असंतुष्ट महिलाओं द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। इस कानून के तहत झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। वहीं पुरुष अधिकार कार्यकर्ता बरकत रेहन ने एएनआई को बताया कि अतुल सुभाष पहला व्यक्ति नहीं है, लाखों पुरुष इसी तरह अपनी जान गंवा चुके हैं। 34 वर्षीय अतुल सुभाष को मजबूर किया गया क्योंकि वो सिस्टम पूरी तरह विफल हो चुका है। केवल महिलाओं की सुनी जाती है, पुरुषों को नहीं। पुरुषों को प्रताड़ित और धमकाया जाता है। आईपीसी की धारा 498 के तहत जानबूझकर पुरुषों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे 95% मामले फर्जी होते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून अब हथियार के रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं।